हाँ, तो आज हम डिजिटल फोरेंसिक्स का पढ़ने वाले हैं। डिजिटल फोरेंसिक्स, साइबर फोरेंसिक्स। एक सेकेंड। साइड बाय साइड नोट्स के लिए मैं तुम्हारा एक डॉक्यूमेंट बना दूंगा, ताकि थोड़ा बहुत आइडिया लगता रहे। डिजिटल फोरेंसिक्स। एक सेकेंड, डाउनलोड लगा रखा तो मैं देख लेता हूँ हो गया क्या। हाँ, हो गया, ये भी डाउनलोड हो गया। नाइस। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं। वेटिंग फॉर स्टार्ट। एक सेकेंड, पार्टिसिपेंट्स एडमिट। हाँ, तो फिर बेसिकली आज पढ़ने वाला डिजिटल फोरेंसिक्स। पहले बेसिक बता दूँ, डिजिटल फोरेंसिक्स है क्या चीज़, क्या क्या सीन है। सबसे पहले क्या हुआ था, हिस्ट्री हिस्ट्री तो खैर खुद ही पढ़ लेना अगर पढ़ना हो तो, वैसे तो कोई पूछेगा नहीं कभी हिस्ट्री का। डिजिटल फोरेंसिक्स में क्या करते हैं हम, कई तरीकों के लिए यूज़ होती है। कभी सीटीएफ में यूज़ होती है। मेन डिजिटल फोरेंसिक्स का काम कहाँ के आता है, जब हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। इन्वेस्टिगेशन मतलब कि किसी भी टाइप का क्राइम हो गया है और तुम्हें उस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करनी है, या फिर तुम्हें कहीं बाहर बुला रखा है, तुम्हें उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। मतलब कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन में आता है वो आता है तुम्हारा, मतलब जो भी तुमको मिलेगा। कुछ भी मिल सकता है, डिपेंड करता है क्राइम के ऊपर। हो सकता है किसी वेबसाइट पर अटैक हुआ हो, तो फिर तुम्हें उस वेबसाइट का एनालाइज करना हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, तुम्हें रेड पे ले जाए कुछ भी। तो सबसे पहले तुम्हें करना होगा। हेलो हाँ। पीयूष। हाँ, बोल। अरे थोड़ा स्लो है, थोड़ा तेज बोल, थोड़ा आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही। चल ठीक है। हाँ डिलीट। ठीक है ठीक है, तेज बोलूँगा अब। बता दिया करो ऐसे ही, या फिर चैट में लिख दिया करो। अब तुम बोलोगे कुछ तभी मेरे को पता चलेगा, नहीं तो मेरे को ऐसे पता भी नहीं चलेगा। डिजिटल फोरेंसिक्स, तो फिर अब फोरेंसिक्स का स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो काम होता है हमारा वो होता है गैदरिंग। सबसे पहले हमें देखना होता है कि एविडेंस किस टाइप के हमें कहाँ से मिल सकते हैं, तो फिर उस टाइप के एविडेंस हमें गैदर करने होते हैं। एविडेंस गैदरिंग में कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले फिर ये प्रोसेस होता है एविडेंस गैदरिंग, इसके आगे रख देते हैं वन। एक सेकेंड, एडमिट। एविडेंस गैदरिंग में बहुत सारे टूल यूज हो सकते हैं, और हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी एविडेंस गैदरिंग के लिए हमें कोई प्रोसेस उसके अंदर डाल के नहीं चलाना है। मतलब कि सारे ऑनलाइन टूल्स होते हैं, मतलब सॉरी सारे लाइव टूल्स होते हैं। लाइव टूल्स मतलब कि यूएसबी में बूट कर लो, या फिर अपनी यूएसबी लेके जाओ, और प्लग एंड प्ले वाले टूल्स होते हैं। तो फिर तुम सिर्फ वही वही चीज़ चला सकते हो अगर तुम कहीं भी जा रहे हो, किसी भी एविडेंस पे काम कर रहे हो। एविडेंस, कोई सा भी एविडेंस अगर तुम्हारे पास स्टोरेज की फॉर्म में है, तो उसकी सबसे पहले इमेजिंग करनी पड़ेगी। इमेजिंग का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए एफ टी के साइट है एक, एफ टी के इमेजर मिल जाएगा, एक्सेस डाटा का है। फ्री सॉफ्टवेयर है और सबसे बेस्ट काम करता है, सारे ये यूज़ करते हैं। हर तरीके की इसके कॉपीज बन सकती है। एफ टी के इमेजर खुला हुआ है। अब इसमें डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा नीचे, डाउनलोड एफ टी के इमेजर टुडे। और इसके बाद ये रहा एफ टी के टूल किट। जो भी डाउनलोड करनी हो कर सकते हो इमेजिंग के लिए। फिर ये रहा एफ टी के इमेजर। ये सारी इसके अंदर आ जाएंगी। एफ टी के इमेजर पे क्लिक करा, डाउनलोड वर्जन आ रहा है। पाँच इसकी डाउनलोड आ रही है। डाउनलोड पेज पे क्लिक करोगे, ये साइट खुल जाएगी। डाउनलोड नाउ। ये इसकी MD5 है। MD5 अगर चेक करनी हो कि ओरिजिनल है नहीं है, ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। और सबसे पहले इमेजिंग करनी होगी किसी भी, अगर कोई भी एविडेंस मिलेगा तो। एविडेंस मिलने के बाद ये करना होगा हमें इमेजिंग। इमेजिंग करने से होगा क्या, तुम्हारे पास उसकी कॉपीज हो जाएंगी। तो कभी भी तुम ओरिजिनल एविडेंस पे काम करोगे ना, तो तुम उस पर कुछ भी टेम्पर नहीं कर सकते हो। और अगर कुछ भी टेम्पर हो गया तो तुम फंस गए। तो फिर तुम्हें सबसे पहले इमेजिंग करनी पड़ेगी। इमेजिंग करना और भी बता दूंगा भी किस लिए काम आ सकता है, बहुत चीज़ों के लिए काम आता है एविडेंस के ये, सॉरी, एविडेंस गैदरिंग कह रहा हूँ, इमेजिंग। और इमेजिंग करने के बाद लेते हैं हम उसका MD5 हैश। MD5 हैश क्या होता है, मतलब बेसिकली एक तरीके का सिग्नेचर होता है।
हाँ मान लो एक फाइल है। हम- फाइल क्या, कुछ भी ले लो तुम, एक सेकेंड। हेलो पीयूष। हाँ बोलो। मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है? हाँ हो रही है। तो फिर अगर तुम इसमें कुछ भी डाल दो, ASD डाल दिया, इसका MD5 आ जाएगा तुम्हारे पास। ये MD5 आ गया। ये छोटी सी फाइल का MD हैश निकाला मैंने, बस ये ASD का निकाला है। तो फिर अपने हम क्या करते हैं, हार्ड ड्राइव का निकालते हैं, पूरी पूरी हार्ड ड्राइव की हैश वैल्यू निकालते हैं। और फिर चेक करते हैं कि बीच में किसी ने हार्ड ड्राइव तो नहीं बदल दी। जैसे कि तुमने वहां से, तुम रेड करने गए, तुमने वहां से उठा ली, तो फिर तुम वहीं पे ये निकाल लोगे, उसकी हैश वैल्यू निकाल लोगे। और फिर जब घर पे आके एनालाइज करोगे, मतलब जो भी फाइल वाइल आके एनालाइज करोगे, तो तुम्हें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि इसकी हैश सेम है नहीं है, मतलब किसी ने बदल तो नहीं दी रास्ते में। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इमेजिंग हो गई, MD5 हैश हो गई। हैश CALCULATION। इसके लिए हैश जनरेटर डाउनलोड कर लेना, बहुत सारी हैश करके देख लेना। इमेजिंग के लिए तुमको बता दिया मैंने, FTK इमेजर। FTK इमेजर हो गया, MD5 कैलकुलेशन हो गया। अब इसके बाद आता है तुम्हारे तुमको क्या बताऊं, थोड़ा लाइव टूल्स के बारे में बता देता हूँ, चलो। एक सेकंड में अपनी हार्ड ड्राइव लगा लूं। हम्म। सुनो। हाँ, और उसका बताया ना, ऑटो स्पाई का जो आता है एक पूरा, पूरी ऑटोप्सी। लाइव बूटिंग आती है। बता ऑटोप्सी का। देता हूँ। ऑटोप्सी के बाद में बताऊंगा, समझ नहीं पाएंगे क्योंकि अभी इमेजिंग ही सीख रहे हैं। फिर एक कुआ बता दे। रिक्यूआ ठीक है, पर वो फोरेंसिक्स के लिए यूज नहीं करते। उसके अंदर एविडेंस रिकवरी के लिए यूज नहीं करते? नहीं करते, ऑटोप्सी से करते हैं। हम्म, एक सेकंड, पहले मैं तुमको दिखाता हूँ सबसे मस्त OS कौन सी होती है जो यूज करते हैं। एक सेकंड। अभी डाला मैंने VMware, तो फिर अच्छा है तुम वो भी देख लोगे। ओहो। अम्म, अभी जस्ट अभी इंस्टॉल करा है मैंने, तो तुम देख लो ये कैसे करना है। क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। ये सबसे बेस्ट है जो लोग यूज करते हैं, पर ये बताता नहीं है कोई भी। पुलिस ज्यादातर ये यूज करती है। ऑटोप्सी यूज होता है जब घर ले आते हैं, मतलब जब भी वो बार बार घर बोले जा रहा हूँ मैं, जब भी वहाँ ले आते हैं, ऑफिस पे ले आते हैं, उसके बाद जो होता है ये सारी प्री इंस्टॉल्ड डाउनलोड्स। केन, इसका नाम है CAINE। हाँ, स्टोरेज थोड़ी बहुत बढ़ा रहा हूँ मैं। और नेक्स्ट कस्टमाइज। ये तुम्हारी लाइव विंडो है, केन OS। लाइव वो ऐसे है टेल्स के जैसे। हाँ टेल। हिरेंस बूट भी एक तरह की ऐसी मान ले, मतलब ये हाँ, बस हायरन ऑनलाइन करवा हायरन देती है। बूट तो बेसिकली हाँ ये भी ओएस वैसे ही। बाईपास वगैरह में यूज, और हाँ, ये भी वैसे लाइव काम डेटा करती है। कलेक्ट के लिए। हम्म। हम्म। कहाँ दिक्कत आ गई, SMBS होस्ट कंट्रोलर नॉट इनेबल्ड। अच्छा। वेट कर, बूट कर रहा है फर्स्ट टाइम। सर वॉइस इज लो, साउंड लो। एक सेकंड यार, मैंने अपना मंगवा रखा है माइक बोया का, अब मेरा आएगा सैटरडे तक, मेरा माइक आ जाएगा, उसके बाद थोड़ी और ठीक हो जाएगी। बोया का वो 1000 वाला जिसमें सेल लगता है? हाँ हाँ हाँ, वही BYM।
और इतने तुमको थोड़े बहुत टूल्स दिखा देता हूँ कैसे कैसे काम होता है टूल्स का। हाँ जे, और भी कुछ लिख दे। जॉन। रिप। अरे हटा दे भाई जो भी लिख रहा है। आ, कौन बोर्ड कब मिल गया मुझे 2.7। क्या? आवाज नहीं आई, दोबारा बोलना। हेलो। सही मैं कह कह रहा रहा हूँ था। फोन बूट चल रहा है। हाँ ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक जा। कोई कुछ बोल रहा था और तेजी अभी। तो फिर ये बेसिकली अब स्टार्ट हो रहा है। नाम देख लो, कंप्यूटर एडेड इन्वेस्टिगेटिव एनवायरनमेंट। ज़्यादातर जो मैं लोग देखे हैं जो यूज़ करते हैं वो यही यूज़ करते हैं एविडेंस कैप्चर करने के लिए। एनालाइज भी सही तरीके से कर देता है, सारे टूल्स हैं इसके अंदर, मतलब जो जो मेन मेन चीज़ें होती हैं। और बाकी जो अच्छे टूल्स हैं मोबाइल फोरेंसिक्स के हो गए या फिर और नेटवर्क के हो गए, वो तुम्हें बाहर से मिलेंगे, पेड मिलेंगे। और ज़्यादातर वो वेब बेस्ड होते हैं। पहले तो उनका क्रैक मिलना भी आसान था और पुराने तुम्हें मिल भी जाएंगे। पर जो पुराने मिल जाएंगे वो नए ओएस को तुम क्रैक नहीं कर पाएंगे। और जो नए ओएस को इसकी क्रैक कर आईएसओ पाएंगे। फ्री है। हाँ इसकी केन आईएसओ की। फ्री है। केन की आईएसओ फ्री है। ये रहा केन लाइव यूएसबी डाउनलोड। केन। ये रहा डाउनलोड आईएसओ 64 बिट। वो देख लेना 32 64 जो भी तुम्हें करनी हो। और डायरेक्ट लाइनक्स बूट करनी है। हाँ ये तो लाइनक्स ही है। इसके सिवा अगर मैं तुमको दिखाऊं, विंडो टूल। ये सारे विंडो टूल हैं। यूएसबी डी व्यू। इन सब में ये याद रखना कि जब भी कोई टूल चलाने की कोशिश करे तो रन एज एडमिन करना पड़ेगा हमेशा, नहीं तो टूल काम नहीं करेगा। ये क्या करता है? ये यूएसबी फोरेंसिक्स का टूल है। यूएसबी डी व्यू। मेरे कंप्यूटर में कितनी यूएसबी आज तक लगी हैं, कितनी अभी मैंने विंडो डाली है, लगभग 5-7 दिन हुए होंगे। अभी देख लो इसमें जो सारे उसकी नाम आ जाता है, जो सब कुछ आ जाता है। ये मेरा गेमिंग माउस जो भी लगा हुआ हम्म। है, ये जो भी ऑडियो डिवाइस अभी कनेक्टेड है, जो कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड नॉट कनेक्टेड सेफ डिसेबल्ड यूएसबी। इसमें मेन डेट आती है, क्रिएटेड डेट। अच्छा ये सारे लॉग्स लॉग्स उठाता है। लॉग्स लॉग्स लॉग्स, अगर तुम फोरेंसिक्स पढ़ रहे हो तो तुम्हारा भगवान है लॉग्स। वो तो है। आधी फोरेंसिक्स तुम्हारी इस पे बेस्ड है पूरी, लॉग्स के ऊपर। लॉग्स होते क्या है बेसिकली, जिसको नहीं पता, तुम कंप्यूटर में कुछ भी करते हो, एनी एक्टिविटी डन इज रिकॉर्डेड इन लॉग लॉग्स। अब लॉग्स अलग अलग तरीके के बताऊं तो, और मतलब लॉग से तुम्हारे लगभग 15-20 तरीके के हो जाएंगे। हर हर चीज के लॉग्स हैं, मतलब ऑथेंटिकेशन कर रहे होगे तब उसका अलग लॉग, कुछ प्रोसेस चला रहे होगे उसका अलग लॉग। प्रोसेस लॉग्स तो तुम देखते भी होगे, कंट्रोल और डिलीट लगा दो खुल जाएगा। ये वाईफाई हिस्ट्री सब कुछ आ जाएगा, जितने वाईफाई तुम्हारी में स्टोर हैं, जितने वाईफाई से आज तक कनेक्टेड हुआ है, लॉग सेशन, लास्ट एक्टिविटी, पोल इवेंट, क्रेडेंशियल्स। क्रीडेंशियल्स वाला एक बार रन करके दिखाइयो।
डिक्रिप्ट करंट चलाए नहीं है वैसे टूल्स मैंने भी कभी, पर मेरे पास सारे पड़े हैं। CHF जब करा तो मेरे को सारे टूल्स मिलते तो थे। अब इसमें करना है डिक्रिप्ट फाइल्स ऑन एनी सिस्टम रिक्वायर्स यूज टू लॉग इन पासवर्ड, मतलब अच्छा ओके। अच्छा, ये अब इसमें स्टोर हुए हैं तुम्हारे 3, अब ये हैं क्या 3 माइक्रोसॉफ्ट क्रेडेंशियल्स। अच्छा, यूज पासपोर्ट फ्लैग। हम्म, ये मेरी लोकल मशीन का पासवर्ड इसमें मिल जाएगा। वैसे लोकल मशीन का पासवर्ड अगर तुम्हें लेना है तो लोकल मशीन का पासवर्ड लेने के और भी बहुत तरीके हैं, आसान तरीके हैं, और इससे भी मस्त मस्त तरीके हैं। बता दूंगा वो मैं तुम्हें अगले में। अगला सेशन में अरे लूंगा, वैसे, हाँ संडे ठीक है को फिर। लूंगा, तब मैं तुम्हें पूरा सिखा दूंगा। विंडोज़ क्रैकिंग का, विंडोज़ क्रैकिंग के सारे मेथड सिखा दूंगा लगभग जितने पता है। अगर पासवर्ड लगा हुआ है तो, और अगर खुला हुआ मिलता है तो, खुला हुआ नहीं मिलता है तो, ईमेल से कनेक्टेड है तो, ईमेल से कनेक्टेड नहीं है तो, ऑनलाइन है तो। ये सारे टूल्स हो गए। जो जो मोबाइल में चला रहा है ध्यान से, क्योंकि मोबाइल में एक क्लिक करते हैं तो फिर वो बनाने लग जाता है। ये एक हटा रहे ना जिसका है, चलो देख लो। ये ऑन लाइव बूट सीडी है, लगाओगे ये खुल जाएगा। थोड़ा इंटरफेस थोड़ा गंदा सा है, पर काम चल जाएगा। तुम्हें तो अपने फोरेंसिक्स के लिए चाहिए। ये तुम्हारा ऑटोप्सी है जो मैं बताया था, इसके अंदर ऑटोप्सी भी है, तुम्हारे सारे टूल मिल जाएंगे जो जो चाहिए होते हैं। ये ओसनेट, ओसनेट भी लिख देता हूँ भाई। ओसन टूल्स मतलब तुम्हारी ज़िंदगी भर काम आने वाले हैं, ये होते हैं ओपन सोर्स टूल्स। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल्स, ये तुम्हारे हर चीज़ में काम आएंगे। तुम साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हो, डिजिटल फोरेंसिक्स पढ़ रहे हो, मालवेयर एनालिसिस पढ़ रहे हो। अभी फ़िलहाल मैं मालवेयर एनालिसिस पर काम कर रहा हूँ, और उसने हर जगह काम आता है, मेरे इसमें भी काम आता है, और फोरेंसिक्स में भी। तो इस कितने टूल से पूछूंगा तो, ये तुम्हें जो भी कैप्चर करना हो हर चीज़ का वो है। तो फिर मतलब कि ये है कि अगर कभी फोरेंसिक्स पढ़ रहे हो तो ये जरूर ट्राई करना। ट्राई क्या करना, मतलब कि तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुमसे कोई पूछ ले नॉर्मली कि तुम हाँ क्या यूज़ करते हो, और अगर रेड पे जा रहे हो तो क्या यूज़ करोगे, या फिर, तो फिर ये सबसे मेन टूल है केन ओएस। ये टूल्स इसमें सारे हैं, बस ऑन करो और समझ जाओगे क्या क्या सीन है। और बाकी जो ना आए वो तुम पूछ सकते हो, हर चीज़ के टूल्स है इसमें। और अगर मैं तुम्हें टूल दिखाऊं तो, विंडो 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 के हो गए, हो गए। टूल्स तो भरे पड़े हैं, अभी तक सारे तो मेरे ही खुद के नहीं हुए, मतलब कि, पर हाँ आते हैं मेरे को मैक्सिमम, अब सीख चुका हूँ। इसके भी टूल्स है क्या? हाँ, इसलिए उसकी भी सिखा दूंगा, पर अभी सही नहीं है। उसके लिए तुम्हें पहले डाटा का थोड़ा बहुत पढ़ाना पड़ेगा। ये डाटा रिकवरी के टूल्स हैं। रिकवरी टूल्स वैसे तो ऑटोप्सी यूज़ करते हैं, पर ऑटोप्सी थोड़ा अलग मेथड है, मतलब लोग प्रेफर नहीं करते उसे, क्योंकि GUI नहीं है उसका अच्छा इंटरफेस। चल पहले, पीयूष, चल रहा हूँ मैं, कॉल हाँ करता हूँ बाद में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और कंप्यूटर फोरेंसिक्स, फाइल व्यूअर। फाइल व्यूअर मतलब कि कोई भी फाइल तुम्हारी नहीं खुल रही तो फाइल व्यू कर सकते हो। हार्ड ड्राइव। ये रहा बेसिक टूल, वो जो मैं कह रहा था, हैश कैलकुलेटर, MD5 कैलकुलेटर। हैश कैलकुलेटर डाल लेना, सबसे बेस्ट है। हैश कैलकुलेटर तुम्हें ज़िंदगी भर काम आने वाला है। एक सेकेंड,
बहुत छोटा सा टूल है, 1 सेकंड में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल फिनिश, हैश कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। कुछ भी नहीं करना है, बस इसके अंदर तुम्हें फाइल डालनी है। फाइल पे क्लिक करा और यहाँ फाइल डाल दी, जो भी फाइल की तुम्हें हैश कैलकुलेट करनी है, और इसमें टिक मार्क लगा दिया जिसकी हैश कैलकुलेट करनी है तुम्हें। अब मैं टेक्स्ट की करके दिखा रहा हूँ, कुछ भी डाल दिया मैंने। अगर इसका सिर्फ वाई का बड़ा वाई बना देता हूँ, पूरा चेंज हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज पूरी की पूरी चेंज हो जाती हैं। मतलब कि अगर एक छोटा सा भी चेंज कर दो तो ये नहीं है कि एक चेंज हो जाएगा या दो चेंज हो जाएंगे या तीन चेंज हो जाएंगे, पूरा का पूरा ही बदल जाता है। तो इस चीज़ का मेन ध्यान रखने वाली बात है। अब ये तो सिर्फ हम टेक्स्ट डाल रहे हैं, तो टेक्स्ट में सिर्फ इतना है। और अगर तुम कोई फाइल डालोगे तो फाइल में तो और इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे मेटा डाटा हो जाता है। अगर तुम सिर्फ मेटा डाटा भी चेंज कर दोगे तो भी इसकी हैश पूरी चेंज हो जाएगी। और मेटा डाटा में अगर सिर्फ वो भी चेंज कर दोगे, क्या नाम है उसका, डेट ऑफ क्रिएशन, तो भी चेंज हो जाएगा। डेट ऑफ क्रिएशन बोले तो ये कोई एविडेंस है, मैंने इसकी इमेजिंग नहीं की, मैंने ये कर दिया कॉपी पेस्ट। अब जैसे इसकी अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, इसकी प्रॉपर्टीज में लिखा होगा डेट ऑफ क्रिएशन क्रिएटेड 26 जुलाई 2020। और अगर मैं अभी इसे कहीं कॉपी पेस्ट कर दूं तो इसकी जो डेट ऑफ क्रिएशन होगी वो अभी की हो जाएगी। मतलब अभी जो भी है, कितनी तारीख है आज, 28 की हो जाएगी। तो हमें ये इस चीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। चलते हैं आगे। आगे चलना है फिर। आप अब ये बताओ, तुम्हें टूल्स दूँ या और आगे बढ़ाऊँ? क्योंकि मैंने जितना आज पढ़ा दिया उतना तुम्हारे लिए बहुत है। मतलब जो मेरे को लगता है अगर तुम सीख पाए तो। आज आज में तुम्हें मैंने 3 4 मेन चीज़ें पढ़ा दी हैं। सबसे पहले मैंने पढ़ा है इमेजिंग, उसके बाद मैंने पढ़ा है हैश जनरेशन, उसके बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया विंडो फोरेंसिक्स, और मैंने एक ओएस का नाम बताया। मेरा मन वो आगे पढ़ाने का, पर मुझे लगता है नहीं है तुम इससे ज़्यादा ग्रेस्प कर पाओगे एक दिन के अंदर अंदर। तो फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं मीटिंग एंड करूँगा। हेलो। हाँ भाई, बोलो। ये क्या? ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल्स है, हाँ ये सीटीएफ में भी आता है, तो इसका मतलब क्या है, क्या मतलब हाँ, ये इसमें आता क्या क्या चीज है? यहाँ अगर तुम सिर्फ ओसनेट की बात करो तो इसमें लगभग लाखों टूल्स होंगे। ऐसे भी टूल्स होंगे जो, मतलब ऐसा कोई टूल ही नहीं है इसमें जो सारे लोगों को पता हो। इसमें इतने टूल्स हैं, इतने टूल्स हैं कि कोई कभी अनकाउंटेबल टूल्स हैं। अब ओसनेट आता है तुम्हारा सीटीएफ में आता है। ओसनेट मतलब कि ओपन सोर्स टूल्स यूज करके वो क्वेश्चन होंगे। ओपन सोर्स टूल्स मतलब कि उसमें कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कि ये भी एक ओपन सोर्स टूल है, देखो दिखाता हूँ। गूगल इमेजेस भी एक ओपन सोर्स टूल है तुम्हारा। अब मेरे को किसी भी कोई इमेज ढूंढनी है, या तो मैं उसकी ये यूआरएल को डाल दूंगा, या यूआरएल नहीं डालनी ना तो अपलोड एन इमेज करूंगा। जब भी किसी चीज़ का फोरेंसिक्स करना होता है, कोई इमेज नहीं पहचान में आ रही, तो मैं भी कई बार ये यूज़ करता हूँ। इमेज में तो नहीं हो पर चलता, पर या ऑसनेट के कई बार सीटीएफ में काम आ जाता है। उसमें इमेज दी होती है, जैसे किसी जगह की इमेज डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, चूज फाइल करो, इमेज सेलेक्ट करो। अब जैसे कि ये सारी फाइल्स हैं, ये फाइल मैंने एक फाइल डाल दी तो ये गूगल सर्च कर लेगा। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस मतलब यही है कि वो टूल ओपन होगा और तुम्हारी किसी इंटेलिजेंस के लिए काम आएगा। अब जो इसके जैसी दिखने वाली सारी पिक्चर्स होंगी ना, ये वो दिखाएगा, इमेजेस। हेलो। ओसनेट। हाँ अच्छा, ये कौन है, आकाश? एक बताओ, इसमें सीटीएफ में हम डिजिटल फोरेंसिक को कैसे यूज करते हैं? इसमें क्या है ना, जैसे कि हमको एक सीटीएफ के अंदर हमको एक चैलेंज में मशीन दी होती है, ठीक है? जैसे आईएसओ फाइल होती है ना, जैसे इसमें बताया भी इंपोर्ट करके। तो वो हाँ हाँ। आईएसओ फाइल के अंदर कुछ मतलब कुछ फ्लैग्स को हाइड कर देते हैं किस फॉर्मेट में। जैसे कि हमको अगर ये मेथड्स आते हैं निकालना, जैसे कि हमको ऑटो स्पाई एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, डिजिटल फोरेंसिक का, तो हम अगर उसको हमें चलाना आता है तो हम उसके थ्रू उसमें फ्लैग्स निकाल सकते हैं। वो फाइल क्या होती है, वो फाइल छुप, जैसे मैंने लास्ट टाइम में सीटीएफ खेला था, तो उसमें एक ऐसी एक फाइल दे रखी थी, है ना, एफटी के इमेज की फाइल थी।
तो हमें उसमें करना क्या था, उसमें हमको ना एक मतलब फाइल थी उसकी ना, किस डेट पे वो फाइल हमको मतलब किस डेट पे वो फाइल को इंक्रिप्ट किया गया था, तो वो डेट निकालनी थी। तो उसके लिए हम मैनुअली नहीं कर सकते, उसके लिए हमें टूल यूज करना पड़ेगा। तो टूल के अंदर उसको लोड करेंगे, उस फाइल के अंदर फाइल को, फिर उसकी डिटेल निकालेंगे कहाँ पर ये मतलब इसको यूज किया है, इस फाइल को कब इंक्रिप्ट किया है, कब डिक्रिप्ट किया है, कितने बार इसको खोला गया है। तो इसके लिए हम टूल